हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं एमडी तफीज, आपका स्वागत करता हूं। आज एक्सरसाइज 1.3 से संबंधित जो सवाल है उससे जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हम क्लियर करते हैं। जिस तरह से सवाल आपका लिखा हुआ है कि रूट 5 एक क्या है और परिमेय संख्या है, पहले हम ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। पहले उससे संबंधित कुछ बातें करते हैं, उसके बाद सवाल की ओर चलते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम पहले जान लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्या को वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो। p और q जो हो वो क्या हो, पूर्णांक हो। और जहां पे q इक्वल टू, q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, मतलब q का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है, तो वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ 1/2 ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। उसके बाद अगर करेंगे 1/3 तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। यदि सिर्फ अगर हम 2 भी करेंगे तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे याद रहे P और Q, जो P और Q है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होता है, ठीक है। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होता है, यानी आपको ये याद रखना लगभग जरूरी है कि यहाँ P और Q का यदि हम SCF निकालेंगे, ठीक है, P और Q का SCF निकालेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये तो हम समझ गए क्या, परिमेय संख्या। तो याद रखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलकर जो संख्या बनता है उसे वास्तविक संख्या भी कहते हैं। तो ये हम समझ गए कि ये परिमेय संख्या। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, और p और q क्या हो, पूर्णांक हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/3 और 1/2, ये हुआ क्या आपका परिमेय संख्या। अब हम जान लेते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अब आपको हम बताने वाले हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। जैसे वो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिए, वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, मतलब p बाई क्यू के रूप में उसको लिख नहीं सकते हैं, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, यानी q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। याद रखिए इस फॉर्म में उसको लिख ही नहीं रख सकते हैं, वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी सिंपल रूप से आप ये समझिए कि वह संख्या जो रूट के अंदर रहता है तो वह हमेशा लगभग क्या होता है, अपरिमेय संख्या। या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, यानी अगर रूट 2 है, यहाँ देखिए कोई भी संख्या अगर यहाँ रूट 2 है, ये पूर्णतः बाहर नहीं निकलेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसी तरह से रूट 3 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसी तरह से रूट 5 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब बीच में एक क्वेश्चन है कि सर यहाँ बीच में 4 है तो अपरिमेय संख्या क्या 4 नहीं है, तो ये बिल्कुल 4 नहीं है, क्योंकि अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी रूट से बाहर निकल जाएगा, तो इसीलिए 4 हमारा वर्ग अपरिमेय संख्या नहीं है। उस तरह से यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, उस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11, डॉट डॉट इस तरह से बढ़ते जाएगा। यानी इस तरह से ये पता चलता है कि वह संख्या जो आभास संख्या हो, जिसपे रूट हो, वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और याद रखिए पाई जो होता है, पाई क्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। पाई अपरिमेय संख्या होता है। याद रखिए जो वास्तविक संख्या बनता है, वास्तविक संख्या जो बनता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है। याद रखिए कोई भी अगर वास्तविक संख्या है तो या परिमेय संख्या हो सकता है या फिर अपरिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन याद रखिए यदि परिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको घेरा एक समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका परिमेय संख्या, ठीक है, ये हो गया आपका परिमेय संख्या, और यहाँ पे एक है, उस तरह से ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या, ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। ये दोनों मिला के ये हो गया आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक
संख्या। तो याद रखिए कि परिमेय वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या वो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या होगा ही। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। और इसके बीच जो संबंध है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच जो संबंध है उसको क्लियर करते हैं। यदि कोई संख्या, ध्यान दीजिए, यदि कोई संख्या परिमेय संख्या मान लेते हैं, ये हो गया परिमेय संख्या और ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, यदि जोड़ के रूप में रहता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक परिमेय संख्या है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है √2 है, तो ये संख्या किसके रूप में है, जोड़ के रूप में है, तो ये जो बना संख्या है ये हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यानी अगर कोई चिन्ह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच अगर जोड़ का चिन्ह रहे तो उससे जो बनी संख्या होगा वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं, यदि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ गुना के रूप में रहे, जैसे यहाँ पे गुना, इसको हम लिख सकते हैं 2√2, अगर ये इससे बनी संख्या जो होता है वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। फिर एक बार और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ 3 प्लस अगर √3 है या फिर √2 भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस, चूंकि हमने क्या कर लिया, जोड़ देख लिया, उसके बाद क्या देख लिए, गुना देख लिया, उसके बाद क्या कर देते हैं, घटा। यदि घटा के रूप में रहे तो उससे बनी संख्या हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद हमने जोड़ देखा, गुना देखा और घटा देखा, बचा क्या है, भाग। यदि कोई परिमेय संख्या, जैसे यहाँ पे 3 है बट्टा कितना है, 2 है, तो ये जो बना संख्या है ये हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि अपरिमेय संख्या के परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ घटा गुना भाग, यानी चारों चिन्हों में किसी एक भी चिन्ह के रूप में अगर रहे तो उससे बनी संख्या हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो चलिए हम सीखते हैं और इससे संबंधित जो सवाल है हमारा सवाल नंबर 1 उसको बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 1 की ओर चलते हैं और यहाँ पे प्रमाणित करते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ हम सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले करते हैं क्या है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं p/q बराबर √5। अब यहाँ पे देखिए हम करते हैं क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा p/q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यहाँ पर बराबर हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा p का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 5। यदि सिर्फ p स्क्वायर बराबर करेंगे तो यहाँ देखिए गुना है उधर जाए तो क्या हो जाएगा, सॉरी भाग है उधर जाए तो क्या हो जाएगा, गुना, यानी 5q का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि हम सिर्फ q बराबर स्क्वायर करेंगे तो ये गुना है इधर आ जाए तो भाग, मतलब p स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा 5। क्या इसी को हम लिख सकते हैं क्या कि 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है 5 जो है p को विभाजित करता है। ये हमारा समीकरण हो गया आपका, यहाँ पे जो बना ये समीकरण 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर p है तो पुनः अगर हम मानेंगे तो फिर p मानेंगे। यदि यहाँ पे मेरा q होता तो पुनः अगर मानते तो हम क्या मानते, q मानते। हम अलग फिर दूसरा लेटर ले सकते हैं, तो हम लिखते हैं पुनः माना कि यहाँ पे लिखेंगे p बराबर 5r। याद रखिए यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे हम 5r लेंगे। यदि यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे हम क्या लेते, 2r लेते। यदि यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे हम क्या लेते, 3r लेते। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों पर, यहाँ फिर लिखते हैं क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। जैसे दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, p का स्क्वायर बराबर, अगर इसको करेंगे तो क्या होगा 25r का स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हमारा p का स्क्वायर बराबर क्या है, 5q का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5q का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25r का स्क्वायर। अगर इसको इसके साथ कटाएंगे तो क्या होगा 5, यानी q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5r का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यदि हम r स्क्वायर बराबर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q स्क्वायर बट्टे
5। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया क्या, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 5q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, या फिर 5q को विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण ये हमारा हो गया कितना, 2। समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ क्या है, 1। अब समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है, समीकरण 1 और 2 से निष्कर्ष निकलता है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। परिमेय संख्या होने के लिए एक या अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड की आवश्यकता होती है, जो कि इसमें नहीं है। इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अब मान के लीजिए वह परिमेय संख्या है नहीं, तो क्या होगा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रमाणित। अब सवाल नंबर 2 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है क्या, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रमाणित करना है। जब हमको प्रमाणित करना है, सबसे पहले मान लेते हैं, तो पहले मान लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब मान लेते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है तो P/Q बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 2√5। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी P/ क्या हो जाएगा, Q - 3 बराबर क्या होगा, 2√5 है ना। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q, उसके बाद क्या हो जाएगा, P - 3Q। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2√5। अब यहाँ पे देखिए P - 3Q बट्टा ये गुना है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा 2Q बराबर क्या, √5। ध्यान दीजिए इस समय यहाँ पे जो दायां पक्ष है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और जो बायां पक्ष है वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई संख्या में कोई भी संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ घटा गुना भाग के किसी भी रूप में रहे, उससे बनी संख्या हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि बायां पक्ष में
परिमेय संख्या तथा दायां पक्ष में अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा माना हुआ परिमेय संख्या असत्य है। जब परिमेय संख्या मेरा असत्य है, इसीलिए क्या होगा, अतः क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हो गया आपका प्रूफ। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।